हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह देखिए, यह पेपर 13/1/2021 को पूछा गया है। इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। कल जो है हम लोग 54 तक देख चुके थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 से। तो चलिए देखते हैं। देखिए 55 है कि 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के CFD मिशन खाली स्थान थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के CFD मिशन थे। गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के CFD मिशन थे। नेक्स्ट है कि इतना और इतना के जो है निम्नतम पदों का अनुपात क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इसको जो है आप क्या लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको लिख सकते हैं। देखिए 7 7 7 14 14 14 24 4 24, ठीक है, यानी ये 3 से कटने वाला है। तो इसको 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 3 एकम 3, ठीक है। 3 3 एकम 3, 17 3 पंचे 15, 26 3 8 24, 3 9 27, 3 गुने इतना, ठीक है, रेशियो। फिर इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 3 3 6 2 8, 3 से नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 2 5 3 8, ठीक है। यहाँ पे यदि आप देखें 3 से तो भाग नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप 7 से देते हैं तो 7 एकम 7, ठीक है, 41, 7 पंचे 35 और 62, 7 अट्ठे 56, 7 9 63। तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, 3 और 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3:7, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता कि किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो डी ऑप्शन। तो देखिए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1988 ईस्वी में किया गया। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान का आयु, ठीक है, आयु वर्ष घटाकर जो है 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए कि मूल संविधान में मतदान के लिए जो उम्र 21 वर्ष रखा गया था। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ। भारतीय परिषद एक्ट 1919 के द्वारा महिलाओं को भारत में प्रथम बार वोट डालने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट कहा कि कुछ बेकरी जो हैं ये आउटलेट शोरूम है, ठीक है, ये आउटलेट है। उसके बाद कह रहा है कि सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं। जितने भी आउटलेट शोरूम है ये दुकानें हैं। तो यहाँ पे देखिए कहता कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी हैं। तो बिल्कुल सही है। फिर सभी बेकरी दुकानें हैं। सभी बेकरी क्या दुकानें हैं, तो ये गलत है, यानी यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कह रहा है यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कौन सा विकल्प बराबर है। पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 8 माइनस का 4 कितना होगा, तो 4 होगा। अब देखिए विकल्प 4 होगा, ये सी यदि ले 4 चौका कितना होगा 16, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3 1 4, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि 67 को इस तरह लिखा जाता है 93 को। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो 7 में 1 जोड़ दीजिए, 8 का स्क्वायर 64, फिर यहाँ पे 67, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 67, ठीक है, यानी यहाँ पे यदि हम देखें तो 6 7 42, इसका स्क्वायर यदि कर देते हैं तो देखिए 42 जो है 50 से कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर 64, 25 में से 8 घटा दीजिए, 15 में से 8 गया 7, यानी 1764, यानी क्या यहाँ पे 74, तो 7 चौक 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, यानी बी ऑप्शन, ठीक है, 60 का होगा बी। नेक्स्ट फिर देखिए कथा कि उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे 1815 में भारत का पहला जो सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। डी ऑप्शन।
तो देखिए कोलिन मैकेंजी 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। फिर है हॉल्ट मैकेंजी को भारत में महलवारी प्रणाली का जनक माना जाता है। महलवारी प्रणाली पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत में जो है लागू किया गया। फिर है कि बर्नियर्स जो है शाहजहाँ के शासनकाल में आने वाले फ्रांसीसी यात्री थे। अबुल फजल अकबर के दरबारी और नवरत्न में शामिल थे। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक की रचना की है। अबुल फजल का 1602 ईस्वी में जो है वीरदेव और सिंह बुंदेल के जो है जहांगीर के जो है आदेश पर हत्या कर दी। नेक्स्ट है कि एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किया गया कार्य कि 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। ठीक है, 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में करता है। यदि 3 आदमियों के साथ 3 लड़के को रखा जाए। अब यहाँ पे है कि एक आदमी द्वारा किए गए कार्य 1/4 हिस्से के बराबर, ठीक है, एक लड़का करता है। यानी एक लड़का जो है 1/4 मैन के बराबर कार्य करता है। तो बॉयज बाई मैन का एफिशिएंसी हो जाएगा 1/4, यानी लड़का का 1 तो मैन का 4। ठीक है, अब देखिए लड़का का 1 तो मैन, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क होगा 15 × 4 × 17। ठीक, अब कर रहा है 3 आदमी और 4, तो 3 आदमी यानी 3 × 4 और 3 लड़का तो 3 × 1, तो 4 × 12, 12 × 3 15। तो 15 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना, 17 चौका 68। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको निकालना होगा। फिर कह रहा है कि जो है 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, यदि 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़के को रखा जाता है, 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़के को रखा जाता है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 3 आदमी, ठीक है, तो D1 यहाँ पे 17 दे दिया गया है। 15 आदमी, तो देखिए 3 आदमी के जगह 3 लड़का को रखिएगा तो कितना होगा, तो यानी 12 आदमी, 15 है तो 12 आदमी, तो 12 आदमी प्लस 3 लड़का, 3 लड़का, तो 12 आदमी का एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, तो 12 चौक कितना होगा 48, और लड़का की एफिशिएंसी कितना था 1, तो 3, 48 3 कितना होगा 51, यानी इसको 51 की एफिशिएंसी से करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 51। अब देखिए तो ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व कीजिए तो 17 तिया 51, 3 पंचे 15, 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 3, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा था एक समांतर चतुर्भुज का भुजाएं जो है आपको दे दिया गया है, इतना और इतना है, और इसका परिमाप इतना है और क्षेत्रफल इतना है। इसके भुजाओं के बीच बने न्यून कोण का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे 63 में देखिए तो समांतर चतुर्भुज इतना इतना है और इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर। तो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × 5 3 8x प्लस 4 2 6, ये कट के हो जाएगा 22, ये 6 उधर आएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो 8x 8 दूनी 16, x का मान कितना निकल गया, x का मान यहाँ से निकल गया 2। अब आपको निकालना क्या है, और क्षेत्रफल भी दे दिया गया, इनकी भुजाओं के बीच बने न्यून कोण का मान। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 3x + 2 कितना होगा, 3 × 6 2 8 और 5 दूनी 10 4 14, 8 और कितना निकल गया 14। और ये समानांतर चतुर्भुज है, इस तरह से समानांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए ABCD, ठीक है, ABCD, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। अब यहाँ पे गौर कीजिए तो लंबाई लंबाई जो है कितना 5x + 4, यानी 5x + 4 यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5x + 4 यानी ये 14 है, और ये है आपको कितना 8। तो यहाँ पे जो है आपको क्षेत्रफल दे दिया गया है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है कितना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 44, और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है ए लंबाई, ठीक है, गुने चौड़ाई, यानी LB sin थीटा। क्या होता है LB sin थीटा, LB sin थीटा, तो 44 बराबर LB sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप निकलेंगे, यहाँ पे निकल जाएगा LB sin थीटा, यानी ये हो जाएगा L कितना है, तो 14 × 8, ठीक है, 8
और साइन थीटा बराबर बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 64, बराबर में क्या है 64। अब ये इधर चला जाएगा तो 64 बट्टा कितना हो जाएगा, तो 8 × 14, 8 × 14 88 64, 88 64, ये कट जाएगा आपको 2 चौका 2 सत्ते 14, यानी ये आ जाएगा कितना 0.57, ठीक है 0.57। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकल जाएगा, साइन इन्वर्स, ठीक है साइन इन्वर्स जो है साइन इन्वर्स 0.57, ठीक है 0.57, यानी या डी, ठीक है, या फिर आप ये कहें कि डी जो है कोण 30 और 60 के बीच होगा, डी जो कोण है ये 30 और 60 के बीच होने वाला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम। तो देखिए ये जो है 64 का हो जाएगा, तो देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है, ठीक है इसरो का, ठीक है भारत में जो है इसरो का टेलीमेट्रो निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क यानी ISTRAC का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ISTRAC का जो है भू केंद्र श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में स्थित है। फिर है कि इसरो जरत प्रणाली इकाई IISU का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी स्थान भी जो है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही एक अंग है। नेक्स्ट फिर है कि मेगा, देखिए यहाँ पे है मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ जो है महान शहर। इसे खाली स्थान, इसे 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो 65 का होगा बी ऑप्शन, यानी जीन गॉटमैन, ठीक है। तो मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे जीन गॉटमैन 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है कि मेगालोपोलिस का उपयोग जॉन जो है गॉटमैन ने विशाल जो है महानगरों के लिए जो है लागू किया था, ठीक है। गॉटमैन फ्रांसीसी जो भूगोलवेत्ता था, ठीक है, और माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि जो है OFG बराबर m का रहा, ICM बराबर P, तो KDE का मान क्या होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो F आता है 6 पे, G आता है 7 पे, 7 6 13, 13 पे आता है M, C आता है 3 पे, M आता है 13 पे, 13 और 3 16, 16 पे आता है P, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप देखें तो D आता है 4 पे और E आता है 5 पे, E आता है 5 पे, जोड़िए 5 4 9, 9 पे आता है आपको I, तो I हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को जो है अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार से मुख्य वार्ताकार जो नियुक्त किया गया वो वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। फिर महात्मा गांधी जी ने 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है कि आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे खाली स्थान द्वारा जारी किया जाता है। 68 का ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आधार एक 12 अंकीय जो विशिष्ट संख्या है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार वित्तीय वर्ष जो है अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत दिनांक 12 जुलाई 2016 को की गई। फिर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अब तक 125 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिकों को जो आधार नंबर दिया जा चुका है। नेक्स्ट, फिर कहता है कि इतना का मान इतना, इतना का मान इतना हो तो इतना का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे देखिए गुना भाग, तो यहाँ पे जो है 69 में 69 में यदि आप गौर करें तो कहता है इतना इतना बराबर है 131, ठीक है, इतना इतना बराबर 131, तो 34 गुने 24 और भागा 6 माइनस 5 करिए तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 चौका 96, 24 चौका 4 चौका 16, 14 8 9, ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करना होगा, यदि आप गुना भाग और घटा रखते हैं, गुना भाग और घटा रखते हैं तो यहाँ पे 34, ठीक है, 34। तो इसी तरह यदि आप यहाँ पे गुना, ठीक है, यहाँ पे गुना ले लेते हैं और यहाँ पे जो है भाग ले लेते हैं और घटा ले लेते हैं, तो 9 अट्ठे कितना होगा 72, 9 अट्ठे 72, फिर 9 अट्ठे 72, 17 अट्ठे 136 माइनस 5 करिएगा कितना होगा 131। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि राम सुमित से तेज दौड़ता है, ठीक है, राम जो है सुमित से तेज दौड़ता है, तो राम जो है सुमित से तेज दौड़ता है, ठीक है, राम सुमित से तेज दौड़ता है, जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को हरा नहीं पाएगा, ठीक है, तरुण जो है फिर भी सुमित को हरा नहीं पाएगा, ठीक है, तरुण जो है सुमित को फिर भी हरा नहीं पाएगा। यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक जो है प्रतिस्पर्धा दौड़ का आयोजन किया जाता है तो कौन सा जो है शीर्ष 3 धावकों के क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पे यदि देखें कहता कि जबकि सुमित जो है हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है, चलिए तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इधर आने वाला है। फिर कहता है कि 3 महीने बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम है, राम को हराने में हार्दिक, इसका मतलब हार्दिक जो है राम को हराने में, हार्दिक जो है राम को हराने में सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। तो यहाँ पे है तरुण जो है सुमित को नहीं हरा पाएगा, ठीक है, सुमित को नहीं हरा पाएगा यदि 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद जो है प्रतिस्पर्धा दौड़ का आयोजन किया जाए तो कौन सा शीर्ष स्थान। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हार्दिक और यहाँ पे हो जाएगा तरुण, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हार्दिक, ठीक है, क्या होगा तो हार्दिक, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको फिर एक बार ये जो है इस तरह से हो जाएगा कि हार्दिक जो है राम को हराने में सक्षम है, हार्दिक राम को हराने में सक्षम है, फिर राम जो है इस सुमित से तेज दौड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे सुमित हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपको तरुण, ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 71 नंबर, यदि बात करें 71, कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 की योजना का मसौदा तैयार किया गया तो के.एन. राज। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में के.एन. राज युवा अर्थशास्त्री शामिल थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च जो प्राथमिकता दी गया, ठीक है। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त की। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य का जो है समावेश किया गया है। पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी कार्यक्रम के जनक हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है 3 को लिखा गया है 9, 8 को लिखा गया है 64, यानी स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 25 का वर्गमूल 5, 1 का वर्गमूल 1, 64 का 8 और 49 का 7, यानी 5 1 8 7, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि एक आयत के अंदर
इतना जो है सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के जो संपाती है, तो आयत का क्षेत्रफल कहता है। तो यहाँ पे यदि देखें, कहता है एक आयत के अंदर, एक आयत है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक अर्धवृत्त खींचा गया है इस तरह से, ठीक है, अर्धवृत्त खींचा गया है। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो कहता है अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल तो आपको दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है, कहता एक आयत के अंदर इतना पाई सेंटीमीटर वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। ये आपको पता है 1250 पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ से r निकल जाएगा कितना 50, ठीक है, r निकल गया, रेडियस कितना निकल गया 50, तो यहाँ से यहाँ तक कितना निकल जाएगा 100, लंबाई निकल जाएगा 100, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है, और यहाँ से यहाँ तक यदि आप देखिएगा तो लंबाई, ठीक है, लंबाई निकल जाएगा 100, और अर्धवृत्त का देखिए जो रेडियस है, ये तो इसका रेडियस ही रहेगा, ठीक है, तो रेडियस कितना है 50, तो ये 50 है, हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो कितना होगा 50 × 100 यानी 5000, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन सा सिद्धांत जो है सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? 74 का ए, तो फोटोवोल्टेइक प्रभाव सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फोटो, ठीक है, वोल्टेइक प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? डी ऑप्शन। तो देखिए भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से GMT प्लस 5.5 जो है प्लस होगा 5:30, यानी भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है। भारत का मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। भारत का मानक समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं, यानी 5.5 घंटा आगे हैं। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 0° जो है अक्षांश एवं 0° देशांतर अटलांटिक महासागर में कटती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। देशांतर रेखा का अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। GMT के पूर्व आने से समय बढ़ता है और पश्चिम जाने से जो है समय घटता है। फिर है कि देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय जो है ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ज्ञात जो है आपको किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि अवध राज्य को किसने जो है ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? 76 का सी, लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए अवध राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था। अवध राज्य को 1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया। फिर है कि अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा दी गई। 1848 में अवध का रेजिडेंट कर्नल सलीमैन को जो है बनाया गया, जिसने कुशासन का आरोप लगाया था। 1854 में जो आउट्रम को जो है सलीमैन के स्थान पर भेजा गया, जिसने भी कुशासन पर आरोप लगाया। फिर है कि इन रिपोर्ट के आधार पर 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को अवध के गद्दी से पदच्युत कर दिया गया और 1857 के विद्रोह के समय अवध लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो है महक पर यानी बेगम हजरत महल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है किस स्थान पर है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई। WHO संयुक्त राष्ट्र का एक अनुशांसिक जो है अंग इकाई है। WHO में 194 सदस्य देश है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? तो 78 का होगा बी, 3। तो देखिए भारत जो है 3 बार पुरुषों ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप ODI के फाइनल तक पहुंचा। ICC क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 में हुआ था, ठीक है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप और दूसरा क्रिकेट विश्व कप
वेस्ट इंडीज़ ने जीता है। भारत 1983 के क्रिकेट विश्व कप और 2011 के क्रिकेट विश्व कप जो है जीत लिया है। फिर है भारत 2003 के क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया। 2019 में क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड जीता है। और 2023 में क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी भारत ने किया था। 79 देखिए, कहता है कि एक्स और वाई का अनुपात जो है दे दिए गए हैं। एक्स और कहता है यदि एक्स का मान जेड से इतना अधिक है तो वाई का मान जेड से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, एक्स का जो है तो यहाँ पे एक्स का मान जेड से 20% अधिक है। एक्स का मान जेड से, तो एक्स का मान जेड से 20% क्या है, अधिक है। 1 0 से 1 0, 6 2 12, 5 2 10। तो एक्स बाई जेड का रेशियो निकल गया 6/5। कितना? 6/5। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप देखें तो एक्स है कितना, 4, यहाँ पे है 6, इसको 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 और यहाँ पे जो है 2 से गुना, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो कहता है कि वाई जेड से, तो वाई कितना है 15, जेड कितना है 10। तो देखिए कितना प्रतिशत जो है वाई का मान जेड से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। किससे? जेड से। तो कितना अधिक हो गया? सी ऑप्शन 50%। नेक्स्ट, फिर कहता है कि राम ए पर हैं और श्याम बी पर हैं, वे एक साथ जो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को जो बी तक पहुंचने में 2 घंटे और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। यदि राम की चाल इतना है तो श्याम की चाल क्या होने वाला है? तो यहाँ पे यदि आप देखें स्पीड का रेशियो, तो देखिए यहाँ पे जो है टाइम का रेशियो दे दिया गया, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए की चाल। ठीक है, यदि ए राम की चाल, ठीक है, राम की चाल दे दिया गया है, तो ए की चाल बट्टे बी की चाल बराबर होता है √T2/T1। ठीक है, क्या होता है? तो √T2/T1। ठीक है, तो ये कट के कितना होगा, 2 चौका 8, यहाँ से ये हो जाएगा 2 से कट के कितना होगा 20। तो बी का जो चाल है कितना निकल गया 20, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो S1/S2, ठीक है, S1/S2 बराबर होता है √T2/T1। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।